मशवरों, वादों और यकीन दहानियों का राउंड खत्म, एक्शन का वक्त आ गया। इमरान खान ने पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद दस्तखत शुदा समरी गवर्नर को भिजवा दी। फवाद चौधरी कहते हैं 48 घंटों में मंजूरी ना मिली तो असम्बलियाँ खुद ही तहलील हो जाएंगी। गवर्नर पंजाब को असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल हो गई। वसूली के बाद डायरी नंबर भी जारी। मुअनिस इलाही का तस्दीकी ट्वीट लिखा, वालिद ने इमरान खान से वादा वफा कर दिया। दस्तखत शुदा समरी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। समरी 1 और दस्तखत के अंदाज 2। ज़ेरे गर्दिश और मुअनिस इलाही की शेयर करदा समरी में वाज़ेह फ़र्क मौजूद। दोनों डॉक्यूमेंट्स में दस्तखत और तारीख का अंदाज भी मुख्तलिफ है। तारीख लिखने में ओवर राइटिंग भी वाज़ेह है। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का मिशन नून लीग मुतहर्रिक। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी को टेलीफोन। पीडीएम का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह से पंजाब में नाकामी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस के इस्तेमाल की हिदायत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सियासी लाहे अमल पर बातचीत। इमरान खान इक़्तिदार के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर सकता है। नून लीगी रहनुमा सादर रफीक की तनकीद, कहा सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना मुआशी बहरान मजीद गहरा करने की साजिश है। बदनीयत और साजिशी शख्स का मुकाबला अब मैदान में होगा। असम्बली की तहलील का मिशन। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को आज तलब कर लिया। असम्बली तोड़ने के रोड मैप से मुतालिक रोड मैप पर बातचीत होगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं 2 रोज में समरी गवर्नर को भिजवाएंगे। इमरान खान का हुक्म मिलते ही असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 टोक ऐलान, कहते हैं पीटीआई के अदना सिपाही की हैसियत से खदमात जारी रखूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने असम्बलियों की तहलील को आवाम के लिए जुल्म करार दे दिया। कहा मुल्क की सियासत अनापरस्ती की मुतहम्मिल नहीं, सबको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का अमल आईनी है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला लटक गया। अपोजिशन रुकावट बन गई। 42 अरकान की दस्तखत शुदा रेक्विजिशन जमा करवा दी। रेक्विजिशन जमा होने के बाद स्पीकर 14 दिन के अंदर असम्बली इजलास बुलाने की पाबंद है। असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब की एतमाद का वोट तस्लीम। गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफिकेशन का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट को पेश करदा मौक़िफ़ में कहा परवेज़ इलाही ने एडवाइस पर अमल कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा यह देखना बाकी है कि गवर्नर का अमल आइन के मुताबिक था या नहीं। अगर हुक्म गैर कानूनी था तो मामला आखिर तक जाएगा। अगर सेशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया ही नहीं गया था, गवर्नर का ये ऑर्डर कि चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए, ये बिल्कुल गैर आइनी ऑर्डर था। ना आइन में ना रूल्स में कोई ऐसी इजाज़त है गवर्नर को कि वो रिमूव कर दें। गवर्नर ने गलती का एहसास होने पर ऑर्डर वापस लिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हुक्म गैर कानूनी था, अदालत फाइंडिंग से भरपूर मुआवनत करूंगा। एतमाद के वोट के बाद असम्बलियों की तहलील की राह में हाल तमाम रुकावटें दूर हो चुकी। एतमाद के वोट की कार्रवाई में शरीक न होने की सजा। पीटीआई का 5 अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला। कार्रवाई की जद में आने वालों में खुरम लगारी, मोमिना वहीद, फैसल फारूक चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद के नाम शामिल। मैं कोशिश करता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो, अपनी चीज़ों पर की फिक्र करो, नॉट द सोशल मीडिया। इमरान खान साहब को मैंने बता दिया, ही डिड द राइट डिसीजन कि हाँ ठीक है। अभी कोई आप इनके साथ इनको बिठा रहे हैं, कोई बातचीत करवा रहे हैं? किनको? इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान? नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट और इमरान खान। आपके थ्रू भी एक मैसेज है कि बैठना चाहिए इनको।
सदर मुमलिकत ने एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद और PTI को मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पेशकश कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, बदले की सियासत छोड़कर सियासी जमातों को बातचीत करनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ और इमरान खान के इख्तलाफ की बड़ी वजह सोशल मीडिया बना। अफवाहों को अहमियत मिले तो खराबी पैदा होती है। दूरियां खत्म, कराची के हुकूक की खातिर MQM के 3 धड़े एक पेज पर आ गए। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हाथ मिला लिया। जमातें आपस में जम करने का फैसला, सियासी महाज पर मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। इलेक्शन करवाना है तो पहले हल्का बंदियां ठीक करना होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया, कहा माजी की तरक्कियों को भुलाकर नया आगाज कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन होने पर दलाइल नहीं देंगे। मैंडेट तकसीम करने की साजिश में मुलव्विस अनासिर को मायूसी हुई है। हम जरा सा शरीफ क्या हुए, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। मुस्तफ़ा कमाल का जोशीला खिताब, कहा कराची पर किसी फर्द वाहिद या जमात को तसल्लुत जमाने नहीं देंगे। मुल्क कौम की तरक्की के लिए सब के साथ चलेंगे। बिलावल वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो पहले कराची वालों को हक दें। वोटों से आने वाले वादे पूरे ना करें तो फैसले सड़कों पर होते हैं। फारूक सत्तार का इत्तेहादी रहनुमाओं को हुकूमत से अलहदगी का मशवरा, कहा वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर अमल दरामद करवाया होता तो जनेवा में भीख मांगने की नौबत ना आती। 10 अरब से कहीं ज्यादा डॉलर अकेला कराची शहर कमा कर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे कि हमें ये आईनी मसला है, ये अमन अमान का मसला है, ये लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं। भड़कें और धमकियां बहुत सुन चुके, देखते हैं इलेक्शन को होने से कौन और कैसे रुकता है। हाफिज नईमुर्रहमान का जवाबी वार, कहा इंतखाबात के खिलाफ साजिश की कड़ियां CM और गवर्नर हाउस से मिलती हैं। महाजिरों को सबसे ज्यादा नुकसान इनके नाम पर सियासत करने वालों ने पहुंचाया। PTI ने MQM के इत्तेहाद को जबरदस्ती की शादी करार दे दिया। असद उमर कहते हैं एक दूसरे को कातिल और भत्ता खोर कहने वाले बगलगीर हो गए। खुर्रम जमान ने कहा इत्तेहाद की वजह इमरान खान का खौफ है। किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबली हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं होते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? झूठे केसेस खत्म किए जाएं। मुझे इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हुए 3 साल हो गए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक दरखास्त पर तफसीली दलाइल के बाद फैसला किया जाएगा। कराची ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। पोलिंग स्टेशन में सामान की तहसील जारी, अमले की ट्रेनिंग का काम भी शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अरब अमारात। सदर और वज़ीर आज़म समेत कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कर्ज वापसी की मियाद में तोसी और रकम में इजाफे पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से चीन के सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी फ़ंड की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी मिले। मुल्क भर में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी पूरा दिन लंबी लाइनों में खड़े, खाली हाथ घरों को वापस लौटने लगे। इंतजामिया और शहरियों में के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए।
आटा ना मिला, मौत मिल गई। कानेवाल में आटा तलाश करता शहरी खुद लुक़मा अजल बन गया। सराय सिद्धू में आटा लेने के लिए आया शहरी जान की बाजी हार गया। मोहसिन शाह का रिहायशी सरफराज आटे के हुसूल के लिए सुबह से लाइन में लगा हुआ था। फैसलाबाद में सब्सिडाइज्ड आटा भी ब्लैक में फरोख्त होने लगा। सरकारी कोटा ब्लैक किए जाने की फुटेज सामने आ गई। रहमानिया रोड पर वाक़े किराना स्टोर पर आटा ज़ख़ीरा किया जाने लगा। आटा शहरियों के बजाय होटल्स और मंजूर नज़र अफराद को बेचा जाता है। आसमान से बरसते सफ़ेद मोतियों ने बालाई वादियों का हुस्न दोबाला कर दिया। हर सू चांदी बिछ गए। फलक गोश्त चोटियाँ बर्फ से ढक गईं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों के मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। बारिश और यकबस्ता हवाओं के बायस मुल्क में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। तमाम रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज को बंद करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी।